हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। मैं भी अभी ठीक हूँ और सारे लोग ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं। और आप लोगों का सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू ये सिर्फ शब्द हैं और जितना भी कहूँ कम है। लेकिन आपसे हम मिले नहीं हैं, आपको जानते नहीं हैं हम, लेकिन आप लोग अपने दुआओं में इतना भर भर के प्यार देते हो। कोई भी बात होता है और चाहे कोई कभी कमेंट करे या ना करे, लेकिन जब भी कोई चीज़ आप लोग सुनते हो तो उसमें आप लोग बहुत भर भर के दुआएं अपनी भेजते हो। और आई थिंक मैंने पिछले कुछ सालों में, जब से मैं यूट्यूब से जुड़ी हूँ, मन से जुड़ी हूँ, जब से पहले तो मैं बस ऐसे ही रेंडमली शुरू किया था मैंने ब्लॉग। तब मुझे मालूम भी नहीं था कि ब्लॉग कैसे करते हैं। किसी को नहीं मालूम होता है जब आप स्टार्टिंग में कुछ नया करते हो तो, और धीरे धीरे ही पता चलता है। फिर धीरे धीरे आप लोग मिले, आप लोग हमारी फैमिली के हिस्सा बन गए और आप लोगों से हमेशा मुझे प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा है। मैं जानती नहीं हूँ, आपको देखी नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे देखते हो। अपनी जो भी एक्टिविटी है, सारी लाइफ है, जितना भी मैं आपके साथ एक हैप्पीनेस, अपनी खुशी, अपना दुख जो भी है, जितना शेयर कर सकती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पर। और आप लोग दुआएं देते हो, प्यार देते हो, ये बहुत है मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए। राम कृष्ण को, मेरे बच्चों को आप इतना प्यार देते हो। मेरा अपना कोई नहीं है, लेकिन आप लोगों के रूप में इतने सारे लोग मुझे मिले हैं। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी मैं सुबह जॉब से लौटी हूँ। मंडे से मैं जॉब पे जाना शुरू की थी, हालांकि ये थर्सडे का ब्लॉग है। तो यहाँ रेडी होके बस बच्चों को छोड़ने गई थी और छोड़कर आ भी गई। और बाहर मौसम बहुत ख़राब है, ग्लव्स वगैरह उतारने का मन नहीं करता, इसलिए बाहर की कोई शूटिंग मैंने नहीं करी है। उसके बाद घर आई तो मैंने कुछ ये ऑर्डर किया था स्पोर्ट्स शॉप से, तो ये पार्सल भी जस्ट उसी समय आ गया था। तो मैंने सोचा चलो अनबॉक्सिंग कर रही हूँ तो आपको भी दिखा देती हूँ कि मैंने क्या लिया है। कुछ अपने लिए है, कुछ बच्चों के लिए है, हस्बैंड के लिए है। और स्पोर्ट्स शॉप में इस समय 70% सेल लगा हुआ है, तो ऑनलाइन कहीं जाने को तो मिलता नहीं है। इतनी ठंड में हम कहीं जाते भी नहीं हैं, कहीं भी किसी भी शॉप में। हमने बॉक्सिंग डे वगैरह की कोई शॉपिंग भी नहीं करी थी। जैकेट्स सबके लेने थे, तो खासकर प्रियंका के, और मुझे भी एक आध जैकेट पसंद आया तो मैंने वही लिया है। चलिए आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये ऊपर ही मेरा जैकेट रखा हुआ था। ये मैंने शॉर्ट जैकेट लिया है। बहुत दिनों से, बहुत सालों से मैंने शॉर्ट जैकेट नहीं लिए हैं। जो जीन्स वगैरह के ऊपर एक होता है कि लॉन्ग, बहुत विंटर में पहनने वाला, लेकिन ये शॉर्ट तो है, लेकिन ये आप 4 in 1 है ये जैकेट। मतलब एक जैकेट को आप 4 तरीके से पहन सकते हैं। और ज़िप भी लगा हुआ है इसके पॉकेट में, और काफ़ी सॉफ्ट है कपड़ा अंदर से। इसका लेयर बहुत मोटा है, अच्छा है, और बिल्कुल कहीं से ये एयर टाइट है, कहीं से कोई हवा वगैरह नहीं जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ इस तरीके का ले लें। तो ये आप हुडी निकाल भी सकते हैं और हुडी लगा के भी पहन सकते हैं। और ये 70% ऑफ में है, तो ये 44.99 का है, यानी 50 पाउंड का समझ लीजिए एक जैकेट है। तो ये आप 4 in 1 है। तो इसको जो है आप साइड से हाफ जैकेट बनाकर भी पहन लें, फुल जैकेट में भी पहन लें। और ये देखिए सारे तरीके से इसमें बने हुए हैं। तो हुडी भी निकाल के पहन सकते हैं, हुडी के बिना पहन सकते हैं। और जो सबसे इसका मेन जो है वो
जिसके पॉकेट में ज़िप लगा हुआ है। होता क्या है, मोबाइल वगैरह रखती हूँ अब तो पर्स लेकर बैग लेकर चलने की लगभग लगभग आदत ख़त्म ही हो गई है, तो ज़्यादातर बच्चों का ही होता है। तो ये साइड में से ज़िप लगा हुआ है, ज़िप खोल के और इसका बाजू अलग कर दीजिए तो ये हाफ जैकेट बन जाएगा। और इसके पॉकेट में भी ज़िप लगा हुआ है, तो मोबाइल वगैरह या छोटा मोटा पर्स रखे हो तो गिरने के चांसेस कम होते हैं। वैसे तो पर्स तो कोई लेकर चलता ही नहीं है अब, सारा कुछ कार्ड में होता है, तो कार्ड लेकर बस चलो। और मनी वनी लेकर चलो, ज़रूरत ही नहीं होती है। कार्ड रहे अपने पास, मोबाइल रहे, बस। तो ये मुझे जैकेट पसंद आया। और ये हुडी आप निकाल दीजिए, वही मैं दिखा रही थी कि यहाँ पे सब जिप पे हैं, इसके सारे चैन्स निकाल के। और आप हाफ में भी पहन सकते हैं, फुल जैकेट है ये, और हाफ भी है। तो एक मैंने ये लिया था, और फिर एक लॉन्ग जैकेट लिया। ये ब्लैक कलर का है, ऐसे इसमें कई कलर मिल जाएंगे, वहाँ पे कई कलर थे, लेकिन मुझे मेरे पास ब्लैक जैकेट नहीं था, तो मैंने मेरे पास नेवी ब्लू है लॉन्ग जैकेट में। ये आपने देखा होगा, उस दिन मैं हॉस्पिटल जा रही थी तब भी मैंने पहना था, और ब्लैक नहीं था, तो मैंने कहा चलो इस बार ब्लैक ले लेते हैं। और ये एक लॉन्ग जैकेट है, मेरी लॉन्ग वाली जो जैकेट है जो मैं जॉब पे पहन कर जाती हूँ, वो जैकेट लगभग लगभग अब ख़राब हो चुकी है। तो फिर मैंने सोचा चलो लॉन्ग ही ले लेते हैं एक। और ये इसमें भी कई कलर में है, लेकिन मैंने ये वाला भी ब्लैक ही लिया। इस बार मुझे ब्लैक ही लेने का मन था, तो सब ऑफ़र में भी था। और इसका भी है कि आप हुडी निकाल सकते हैं, बिना हुडी के भी लगा सकते हैं, इसको पहन सकते हैं। और साथ में इसमें ग्लव्स भी बना हुआ है, यानी कि आप फिंगर डाल के एज ए ग्लव्स इसका आगे का बाजू का जो फ्रंट साइड होता है, तो इसमें आप पंजे के ऊपर चढ़ा के पहन सकते हैं। तो ग्लव्स भी इसमें लगा हुआ है साथ में। तो दो तो मेरा ये हो गया। एक हमने मंगाया था प्रियंका के लिए जैकेट। प्रियंका का भी शॉर्ट वाला जो जैकेट है वो छोटा पड़ गया है, तो उसके लिए लॉन्ग जैकेट तो लास्ट ईयर लिया था, वो तो भी पहन रही है, उसके बर्थडे पे लिया था हमने। और इस बार मैंने सोचा कि चलो उसको शॉर्ट जैकेट, जैसे कम ठंडी में, लेकिन ये अच्छी खासी ठंडी रहे तब भी वो पहन सकती है अपने ब्लेज़र वगैरह के ऊपर, अच्छे से ये जाएगा। इसमें भी ज़िप वगैरह बगल में लगा हुआ है, तो ज़िप है तो वो भी कोई चीज़ पॉकेट में रखती है तो निकलने का डर नहीं है, गिरने का डर नहीं है। खासकर मोबाइल ही होता है, तो मोबाइल ही एक बार मैं गिरा भी चुकी हूँ। वो तो एप्पल का फ़ोन था, तो कोई बंदा नॉरिच के आगे लंदन साइड निकल चुका था, लेकिन वो फिर मुझे मुझे तो खैर नहीं, लेकिन पुलिस स्टेशन में यहाँ देकर गया था, क्योंकि हमने उसमें ट्रैकर लगा रखा था। तो वो ट्रैकर मोड पे हमने उसको फाइंड कर लिया था, और साथ में उसको मैसेज भी छोड़ा। फिर तो वो आया था बेचारा, यहाँ दे के गया था। तब से मुझे ज़िप वाली जैकेट लेने का बड़ा मन था, तो मिल गया, तो ऐसे ही मैंने उसके लिए भी लिया, बिल्कुल अपने ही तरह है। और ये एडल्ट साइज़ में है, लेकिन ये मैंने उसके लिए 10 नंबर लिया है, साइज़ 10 है, एडल्ट में 10 है, क्योंकि हाँ हैंड वगैरह उसके लंबे लंबे हैं, और बच्चों के कपड़े तो जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो थोड़ा बड़ी साइज़ में लिया है 1 नंबर। और ये इन्होंने शायद कॉम्प्लीमेंट्री एज ए गिफ्ट भेजा है, क्योंकि करीब यस 200 पाउंड का सामान हो गया था, तो उन्होंने एक स्पोर्ट्स कप हो दे दिया था साथ में। तो नूडल्स वगैरह वो इतने बड़े कप में, मग है पूरा, इसमें कौन क्या दूध न चाय कुछ नहीं पीने वाला, बट नूडल्स वगैरह इसमें खा सकते हैं आराम से लेकर। तो मैंने सोचा चलो हस्बैंड के नूडल्स कभी कभी रात में जब आते हैं जॉब से, तो खाने का उनका मन करता है। एक ये जॉगर लिया है, प्रियंका नेटबॉल जाती है तो उसको बाहर में पहनने की ज़रूरत हो। ये 13 पाउंड का था, ये भी ऑफ में था, और अगर आप 2 लेते हैं तो 20 पाउंड का है। तो उसमें तो मुझे 2 नहीं दिखा था ऐसा कुछ ऑफ़र कि 2 लेने पर 20 पाउंड का है, लेकिन इसमें जो टैग लगा हुआ है, जब आप शॉप में जाते हैं
तो वहाँ पर इस तरीके का ऑफ़र होता है स्पोर्ट्स शॉप में, और कपड़े भी अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स वाले होते हैं सारे कपड़े। अंदर से ये बहुत ही गर्म करेगा उसको, और इसमें भी पॉकेट में जिप लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा उसके लिए मुझे ये लगा। और ये भी ब्लैक कलर में है, एक प्रियंका के लिए लिया। मैंने पूछा भी था, उसका पुराना हो गया है, वो लेगिन पहन के जाती थी अंदर टाइट्स पहन के, और एक उसका ये नाइकी का था तो छोटा हो गया, तो इस बार हमने ये वाला ले लिया, ऑफ़र में था तो ले ही रहे थे, तो हमने सोचा चलो ये भी ले लेते हैं। और फिर ये शिवांश के लिए स्कूल शूज़ मंगाया। अभी मैंने कुछ दिन पहले उसको मंगा कर दिया था, इसका स्केचर्स का था स्कूल शूज़। पता नहीं कैसे बच्चे पहनते हैं, क्या करते हैं कि ऊपर से उसके सारे जो फैब्रिक होते हैं उसने सारा नोच डाला, पता नहीं कैसे बैठे बैठे बच्चे नोचते रहते हैं जूतों को, कि क्या करते हैं, खासकर लड़कों में ऐसा। मैंने एक शिवांश के लिए ले लिया। फिर मैंने कहा चलो, अभी इंडिया से भी लेकर आई थी तो वो छोटा पड़ गया, कुछ दिन पहना उसके बाद वो छोटा पड़ गया। अभी पहनता है कभी कभार, लेकिन ये प्रॉपर उसकी साइज़ का है। इवन एक नंबर ये बड़ा ही मैंने लिया है, अब उसको भी 5 नंबर आने लगा है, जूनियर में 5 नंबर आता है। और एक उसके लिए लिया है ये, मैं एक तो वो स्कूल शूज़ हो गया, एडिडास में ही है, और अभी तक उसको ये एडिडास का उसका फर्स्ट शूज़ है हमने लिया, क्योंकि मैं उसके लिए शूज़ ले लेके बड़ी परेशान हो गई, तो हमने कहा चलो इस बार एडिडास का लेकर देखते हैं। नाइकी का उसको अब तक हमेशा पहनाया, लास्ट टाइम हमने स्केचर्स का लिया था, नाइकी एयर उसका हमेशा लेते थे। अब उसकी साइज़ में तो मिला नहीं, तो हमने ये एडिडास में ही दिख गया, तो हमने कहा चलो यही ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए, एडिडास भी अच्छा ही होता है। तो यहाँ मैं दिखा रही थी कि ये देखिए, मैं हमारे टेबल वाला जो ये मैट है इसका क्या बच्चों ने हालत किया है, इधर से भी निकाल दिया फाड़ के, इस छोटा सा इसमें होल था और ये इतना बड़ा हो गया। हम बाहर जा नहीं पा रहे हैं किसी शॉप पर कि हम जाकर कुछ लें, तो ये आज थोड़ा सा मैं चेंजिंग करने वाली थी, तो मैंने आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाया। तो वो तो पहले बिफ़ोर का था, ये आफ्टर है। मैंने थोड़ा सा ये यहाँ पे लिविंग एरिया थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, थोड़ा सा तो ये देखिए बज गए हैं 1:30 दोपहर के, और मैंने सोफ़ा को इस वॉल पे कर दिया है। तो ये कॉफ़ी टेबल थोड़ा हैवी था, तो मैं इसे कारपेट पे जो रग है हमारा उस पे नहीं चढ़ा पाई। अब ये जब हस्बैंड आएंगे तो उनसे करा लूँगी। उतना हैवी नहीं है फिर, बट फ़िलहाल के लिए मेरे लिए हैवी है, बिकॉज़ ऑपरेशन हुआ है अभी, तो अभी मैं कोई बहुत ज़्यादा हैवी थिंग यूज़ नहीं कर सकती, हैवी वर्क नहीं कर सकती। तो यहाँ मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा पोजीशन, और पोछा लगा दिया अच्छे से, हॉट मॉप किया है, आज थोड़ा सा स्टीम मॉप किया है। तो यस, अभी इसलिए मैंने पूरा नहीं रिकॉर्ड किया, बस पहले का और बाद का दिखा दिया आपको। थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया, क्योंकि विंडो के पास थोड़ा बैठने में ऐसा लग रहा था कि जैसे ठंड लग रही हो वहाँ पे। अभी यहाँ पे आजकल ठंड भी हो रही है खूब, तो कोज़ी सा वहाँ पे जहाँ सोफ़ा अब रखा है, तो कोज़ी सी फीलिंग आएगी, इस वजह से यहाँ पे लगा दिया है। तो मुझे जब टेंशन होती है ना, तो या तो मैं ये काम करती हूँ मूविंग वाला, जब मुझे टेंशन होती है तब, और जब या तो मैं बहुत खुश होती हूँ तभी मैं ये मूविंग करती हूँ। और फिर इसको करते समय फिर पता नहीं कहाँ का मुझे पावर आ जाता है कि मैं अकेले कितने बड़े से बड़ा पहाड़ हो ढकेल सकती हूँ। ये मेरी बचपन से आदत रही है, तो नहीं करना चाहिए अकेले इसको। अभी फ़िलहाल मुझे डॉक्टर ने अभी लाइट
वर्क करने को बोला है। खैर इसमें कोई ऐसा मुझे उठाना नहीं था, सब ये फ्लोर पे है तो इसको आप स्लाइड कर के मैंने उधर कर दिया, सरका के ही किया, कोई चीज़ उठाया नहीं। डाइनिंग टेबल उधर कर दिया सरका के ही। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बैठने में हमारे यहाँ पे टीवी थोड़ा सा डाइनिंग टेबल जो है छेंक ले रहा है, बट ऐसा नहीं है। टीवी हमारा अच्छे से दिख रहा है और यहाँ अच्छे से डोर भी खुल जाएगा, कोजी कोजी सी फीलिंग आएगी थोड़ा सा ठंड में। बाद में फिर समर में चेंज कर दूँगी या जब फिर मूड होगा तो चेंज कर दूँगी। तो बस इसीलिए जब भी मुझे अंदर से थोड़ा सा मन परेशान होता है तो बस मुझे बेस्ट अपना माइंड डाइवर्ट करने का एक ही ऑप्शन रहता है, क्लीनिंग कर लो, घर की सफाई कर लो, या फिर कबर्ड वगैरह अपना मैं बिखेर के पूरा फिर से निकाल के उसको ठीक कर देती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करने लग जाती हूँ, या फिर ये सब ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो यस, थक गई थी मैं, थोड़ा सा बैठ गई, मैं कहा आपको दिखा भी देते हैं। मॉप में अभी उधर मुझे कॉरिडोर में मॉप करना है, तो आज मैंने स्टीम मॉप करा है। वीक में एक बार करते हैं स्टीम मॉप, बाकी एवरीडे वो मैनुअल वाला कर देते हैं। तो कर्टन में ज़्यादातर बंद ही रखती हूँ विंटर में। बच्चे लोग रहते हैं तो ये लोग खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, बट मैं अकेले रहती हूँ तो सुबह ही जॉब से आने के बाद बच्चों को छोड़ा है, उसके बाद ये सारा क्रिसमस का जो कैलेंडर है, जो कार्ड सारे मिले थे बच्चों ने यहाँ लगा रखे हैं, सब इन्होंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया डोर को। तो कल मेरा ड्यू था सब प्लांट में अच्छे से इसको पत्तों को साफ़ करके अच्छे से इनको वॉश करके, ये देखिए सबको साफ़ करके, और कल किया था, और बढ़िया से यहाँ पानी फिल कर दिया है। अब इनको फिर 2 महीने नहीं बोलना होता है, एक बार पानी इसमें इनफ डाल दो, इतना पानी की ज़रूरत नहीं होती है, खासकर विंटर में तो और भी नहीं, बट एक बार मैं इनफ पानी डाल देती हूँ। और पत्ते देखिए कैसे खिल गए हैं। तो वही है कि पेड़ पौधों को भी सारे में, वहाँ वाला जो है उसमें भी डाला है, विंडो पे एक रखा हुआ है मनी प्लांट, एक वहाँ टीवी के पास है, ये देखिए सब में मैंने अच्छे से, जो मैंने वहाँ हैंग कर रखा था पहले वॉल में, अभी उसको मैंने दीवार से हटा दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ मोल्ड आ रहे थे उसके प्लांट की वजह से। तो उसको दीवार से भी फ़िलहाल मैंने हटा रखा, क्योंकि विंडो थोड़ी देर के लिए ही खुलता है आजकल विंटर में। तो यस, कुछ इस तरीके से है। खाना खाने तक के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं हम लोग, कौन सा वहाँ पे दिन भर बैठते हैं, ज़्यादातर सोफ़े पे ही बैठते हैं, तो सोफ़ा यहाँ लगा दिया। तो ये वाला हस्बैंड आएंगे तो फिर इसको करेंगे फिर से। उसके बाद सारा साफ़ सफाई हो गया, फिर किचन में आई हूँ, इसमें मैं पनीर बनाने वाली हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पानी लिया है, इससे बर्तन जो पैन नीचे होता है उससे दूध लगता नहीं है। तो पहले पानी डाल के उसके बाद ये 2 बोतल हमारे पास पैक मिल्क रखा हुआ था, तो एक्सपायर होने वाला है 25 को। तो एक बोतल खुला हुआ है और 2 बोतल ऐसे रखा हुआ है, तो हमने कहा चलो इसी का पनीर बना लेते हैं। तो यहाँ एक कमेंट आया था लास्ट टाइम कि मैंने विनेगर में पानी मतलब कितना डाला, या कितना पानी लिया है और विनेगर कितना यूज़ किया। तो 2 चम्मच यहाँ मैंने हाफ कप वाटर में विनेगर शामिल किया है मिक्स करके, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा डालती गई हूँ। ये देखिए दूध जो है अलग, मतलब छेना अलग हो गया और पानी जितना भी था वो अलग हो गया। बस इसको एक मसलिन क्लॉथ ले लीजिए, या कोई सा सूती को घर में आपके कपड़े हो, धोती हो, सूती हो, साफ़ कपड़ा हो, वो लेकर आप यहाँ छान लीजिए। उसके बाद इसमें ठंडा पानी मैंने ऑन कर दिया है, बर्फ़ हो आइस वाटर हो तो वो, लेकिन यहाँ का पानी तो किसी आइस से कम है ही नहीं, तो आइस वाटर वही है हमारे लिए। तो बस ठंडे साइड का मैंने वाटर ओपन किया है और इसको अच्छे से ठंडा करके, और ये ऐसे सेट भी अच्छे हो जाता है, और जो कुछ भी थोड़ा विनेगर का टेस्ट होता है वो भी निकल जाता है।
तो उसके बाद ये अच्छे से निचोड़ दिया है। और ये जो पैन था जिसमें मैंने दूध को भी फाड़े थे, छेना बनाया था, उसके नीचे मैंने जाली वाला जो हमारा ड्रेनर है उसको लगा के और जो भी घर में हमारे वज़न था उसके ऊपर रख दिया है। साथ में यहाँ खाना बना रही हूँ। तो दाल बना लिया है, सब्ज़ी है हमारे पास, सब्ज़ी नहीं बनानी है। जब सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ। यहाँ पे राइस चढ़ा हुआ है, ये वॉर्म पे लगा हुआ है, ये देखिए। प्रेशर कुक में मैं राइस प्रेस में नहीं बनाती। मुझे एक दो बार जो है ये बड़ा लंबा प्रोसेस लगा इसका। 12 मिनट राइस, मतलब मुझे समझ में नहीं आया है 12 मिनट क्या राइस का टेम्प है। 2-3 मिनट में राइस इसमें हो जाता है। तो प्रेशर कुक में लगा के और जस्ट 3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो 3 मिनट में ये हो गया है। अब यहाँ पे ये वॉर्म पे अपना लगा है। अभी आप और बाहर का वेदर दिखाते हैं। बाहर वेदर ऐसे हो रखा है, तूफान है, ये देखिए तूफान है और बारिश हो रही है। तो यहाँ ऐसे ही ठंडी पर ठंडी और बढ़ा देते हैं भगवान जी भी। तो यस, तो बस यहाँ पे हमारा सब काम हो गया है फ़िलहाल के लिए। तो अब थोड़ी देर बैठते हैं और यस 3:10 हो रहा है, 3:15 पे बच्चों की छुट्टी होगी। तो बच्चों को हस्बैंड लेंगे, फिर 4 बजे प्रियंका की होगी, तो वो आएंगे 4 बजे तक। और बालों में मेहंदी का लगाने का टाइम आ गया है, लेकिन ठंड इतनी है कि मेहंदी नहीं लगा सकते। ये यहाँ हमारे जो सफ़ेद वाले बाल हैं, ये ना कभी कलर लगा लेना, कभी मेहंदी लगा लेना। मैं हमेशा मेहंदी ही तो नहीं लगाती हूँ। जो मेरे अब जैसे मेहंदी अब ख़त्म हो गया, मेहंदी है नहीं, तो अब या तो इंडिया जाएंगे तब आएगा, या इंडियन मार्केट जाएँ तब मेहंदी आए। तब कलर होता है तो कलर ही लगा लेते हैं उसी से। ये बाल जो हैं आगे के, ये क्योंकि पूरे बाल में तो मैं लगाती नहीं, तो जो यहाँ यहाँ के बाल हैं वो वाइट हो गए हैं कलर लगाने से। कलर तो अच्छा नहीं होता है बालों के लिए, बट क्या करें, जो मिलता है वो लगा लिया जाता है। मैं कुछ इतना फंसी नहीं हूँ इसमें। जो मेरे पास अवेलेबल होता है, मेहंदी होता है मेहंदी लगा लेती हूँ, कलर होता है तो कलर लगा लेते हैं। और मुझे अभी जैसे अभी नया नया है ना, सेटिंग चेंज किया है तो अच्छा लग रहा है बार बार, मतलब थोड़ा सा न्यू लुक आ जाता है। आप घर तो चेंज कर नहीं सकते हो, तो मैं अपना इसी में इधर उधर करती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मेरी बेटिया को भी पसंद नहीं है मूविंग करना कुछ भी। और उसने कहा था कि मम्मा, मैंने सोचा था, उसको मैंने 2-3 दिन मनाया, चलो प्रियंका करते हैं, लेकिन नहीं सुन रही थी। वो कह रही थी कि मम्मी, मैंने अपने मन में सोचा था कि मम्मी जो है 2025 में आई थिंक कुछ मूव नहीं करेंगी, जैसे है वैसे रहेगा। तुमने कहा था इट्स इम्पॉसिबल ये तो मम्मी के डिक्शनरी में है ही नहीं है कि हम मूव ना करें। तो जब भी मुझे कुछ दिमाग मेरा अपसेट रहता है, तब मैं इसी सब में अपने आप को बिज़ी कर लेती हूँ। खुराफात की बात सोचने से अच्छा है कि कुछ काम कर लो तो उसमें ध्यान बट जाए। चलो फिर, और चलिए फिर इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। और आज है मेरा ऑफ, लेकिन मैं सोने तो गई थी लेकिन मैं सो नहीं पाई। फ़ोन आ गया, फिर इंडिया से फ़ोन आ गया, फिर फ्रेंड का फ़ोन आ गया, बस बातों में लगी रह गई। उसके बाद फिर यहाँ आके ये सब किया। तो चलिए फिर अंधेरा आ रहा होगा, ऐसे करते हैं। हाँ, मोबाइल का ही परछाई आ रहा है। सॉरी, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकता है क्योंकि गणपति भगवान का फाउंटेन चल रहा है। तो जो वाटर फॉलिंग वाला जो होता है ना, वही ये नॉइज़ उसी का आ रहा होगा। अगर आ रहा हो तो इसलिए बता दे रही हूँ। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ ये थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और कुछ खास नहीं है, बस अभी ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों। तो बट ये है कि आपके साथ जुड़ी हूँ तो कंटिन्यूअसली आपके साथ बने रहने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा दिमाग मन में शांति हो,
तब फिर ब्लॉगिंग वगैरह में भी मन लगता है। कुछ चल रहा है, उलझन है, ठीक हो जाएगा। ये तो लाइफ है। ये लाइफ में बहुत सारे इम्तिहान होते हैं जो हमें देने पड़ते हैं और एक वक्त में उससे गुज़रना ही होता है। कुछ नहीं आप कर सकते। यहाँ पर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ईश्वर के सिवाय और कुछ परमानेंट नहीं है। बस बड़े बड़े थॉट्स आते हैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का करती हूँ एंड, और आशा करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो अगर आपको फैमिली वीडियो देखना पसंद है तो आगे आपकी मर्ज़ी, और अपना बहुत ख्याल रखिए। और अभी थोड़ा थोड़ा मेरा भी हीलिंग हो गया है अच्छे से। डायबिटीज़ है मुझे टाइप 2, बट उसके बावजूद भी मेरी हीलिंग अच्छे से हो गई है और ठीक हूँ धीरे धीरे, और सब सही हो जाएगा। और आशा ही जीवन है। मिलूँगी आपसे जल्दी फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। जय श्री राम, बाय बाय। तो वीडियो का एंड तो कर ही चुकी थी, लेकिन जब हस्बैंड आए बच्चों को लेकर तो कुछ ग्रोसरी भी ले आए थे जो कम पड़ रहा था। तो यहाँ मैं उसने सोचा चलो ये भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, दिखा देती हूँ आपको। तो कैरेट है, यहाँ पे कुकम्बर है, ये हरी वाली प्याज है, रामकृष्ण भी यहीं पर हैं, और ये इनके छोटे छोटे पापा हैं, टॉय वाले पापा, उनको ये कैरेट खिला रहे हैं। और यहीं पर ये भी मंडरा रहे हैं, स्कूल से आ चुके हैं, इनको चेंज वगैरह भी करा दिया है। और सारा सामान रखूँगी। और ये एक प्लांट लेकर आए थे, छोटा सा कलियाँ है अभी। ये जस्ट वाटर में इसको डाल दूँगी ना, थोड़ा सा नीचे से कट करके, तो अच्छे से ये पूरा 1 2 3 हफ्ते तक, महीनों ये अच्छे से ब्लूमिंग होता रहेगा। अभी जस्ट एक कली है। और यहाँ बिस्किट्स हैं, फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं, ये मैं हमेशा रखती हूँ। हरी वाली प्याज है, इसको प्याज की सब्ज़ी बनाने के लिए सही है। यहाँ पर यही छोटा वाला ही हमें मिलता है। कैरेट्स हैं, और ये कैरेट लेने के लिए ही रामकृष्ण यहाँ खड़े हैं। स्पेनिश है, स्पेनिश में मतलब सब्ज़ी भी बना लेती हूँ, दाल भी बना लेती हूँ। तो कभी कभी ऐसे ही पालक बस छौंक के और राइस से खाने का भी मन करता है, अच्छा लगता है। रैप है, चिप्स है, टमाटर है, कुकीज़ हैं, और कुकम्बर है यहाँ। और उसके बाद पास्ता है, साथ में पिज़्ज़ा है, और चीज़ है, लेमन्स हैं इधर में, पास्ता सॉस हैं, सीरियल्स हैं, जैम है, हनी है, और ये जो चीज़ बाइट है। तो ये मैंने एक पास्ता जार का जो बोतल होता है, वो पास्ता सॉस निकाल के और बोतल साफ़ करके रखा हुआ रहता है, तो उसी में से एक बोतल लेकर मैंने ये प्लांट जो मतलब कलियां जो लेकर आए थे हस्बैंड, ये येलो कलर की है, वही मैंने यहाँ पे डाल दिया है, किचन में लगा दिया है।